फ्रेंड्स, इन लक्षणों से आप आराम से पता लगा सकते हो कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में जो है बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस टाइम पे आपका ओवुलेशन का टाइम आ जाता है, और जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तब तक ना तो आपका ओवुलेशन होता है ना तो आपका गर्भ रुकता है। ये बात को आपको याद रखना चाहिए कि जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तभी आपका जो है प्रेगनेंसी की जो आगे, तभी आपका ओवुलेशन का आगे का जो प्रोसेस है शुरू होगा। जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उस टाइम पे जो आपका सर्विक्स होता है ना, वो बिल्कुल मुलायम जैसा हो जाता है। अगर आप 2 फिंगर से चेक करोगे तो आराम से ये पता जो है आप लगा सकते हो, बट 2 फिंगर आपको चेक करने आने चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो नाखून आपके हैं, बिल्कुल आपको अपने नाखून को कट कर लेने हैं, या फिर आपको ग्लव्स पहन लेने हैं, ये काम करने हैं। दूसरा काम आपको करने हैं कि आप एक टाइम पे इसको चेक करोगे। ऐसा नहीं है कि जब आपको जी करे जो है तब चेक करोगे, जी नहीं। एक टाइम पे आप सुबह शाम दोपहर नहा के आते हो या फिर कभी भी चेक करो, लेकिन एक टाइम पे। मेरे हिसाब से तो जब आप नहा के आते हो तो उस टाइम पे चेक करना है आपको। एक टेबल ले लेना है, टेबल के ऊपर एक पैर रख लेना है और एक पैर नीचे रख लेना है। उसके बाद आप जो आपका फिंगर है, इस 2 फिंगर को अपने जो है इंसर्ट करना है। अब ये 2 फिंगर अगर आपका ऊपर तक चला जाता है और आपको मुलायम जैसा फील होता है तो ये दर्शाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। और वहां पे जो आपका सर्विक्स है ना, उस सर्विक्स में से डिस्चार्ज की प्रक्रिया जो है बढ़ जाती है। स्लिपरी जैसा आपको डिस्चार्ज आने लगता है। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है और बिल्कुल मुलायम, तो ये आप समझ लीजिए कि अब आपका ओवुलेशन का मुंह खुलने लगा है। अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है और अब आपका जो है रिलेशन बनाने की जरूरत है और कभी भी ओवुलेशन हो सकते हैं। ओवुलेशन के टाइम पे फ्रेंड्स आपके बच्चेदानी का मुंह ज्यादा नहीं खुलता है, 1 ही 2 सेंटीमीटर खुलता है। जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे 10 सेंटीमीटर खुलता है, लेकिन इस टाइम पे 1 ही 2 सेंटीमीटर खुलेगा कि ताकि आपके स्पर्म अंदर जा सके और वहां पे फर्टिलाइज होके एक बच्चे का निर्माण हो सके। तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर मतलब जितना भी हो सकता है उतना खुल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये लक्षण आपको दिखाई देता है। दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, जो आपका सर्विक्स है, जो बच्चेदानी है ना, जो आपका निचला वाला अंग है ना, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है। आप उसको जब चेक करोगे तो हल्का सा, जैसे कि अप, आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये बढ़ गया है। ये भी लक्षण आपके बच्चेदानी के मुंह खुलने का ही है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल स्लिपरी, ट्रांसपेरेंट और 99% पानी जैसा होता है। जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है ना, वैसा ही ये डिस्चार्ज आपको आने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होता है, अंडे का व्हाइट पार्ट, जब अंडे तोड़ते हो तो जो उसका व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा ही आपको डिस्चार्ज ये आने लगता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो ये भी दर्शाते हैं कि अब आपके ओवुलेशन होने वाले हैं, अब आपका गर्भ कभी भी रुक सकता है। उसके बाद अगला जो आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है कि आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। जब आपका जो है बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो अंदर से आपको इंटरकोर्स करने की इच्छा बढ़ने लगती है, क्योंकि एक्सट्रोजन आपका बढ़ जाता है, आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि आपका वेजाइना बहुत ज्यादा ड्राई नहीं रहता है, वहां पे नमी नमी जैसा फील होने लगता है और ड्राइनेस खत्म हो जाता है। तो अंदर से सेक्सुअल डिजायर आपकी बढ़ जाती है, आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ फील होता है। अगर इन लक्षणों में से 2-4 लक्षण भी दिख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। अब आपके दिमाग में ये बात आता है फ्रेंड्स कि बच्चेदानी का मुंह आखिर खुलता कब है, सुबह, दोपहर, शाम, आखिर ये खुलता कब है, ताकि हमें एग्जैक्ट दिन पता लगे, ताकि हम रिलेशन बनाए और हमें गर्भ रुक जाए। तो डियर, यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि ये जो बच्चेदानी का मुंह है ना, सुबह, दोपहर, शाम कभी भी खुल सकता है। यह एग्जैक्ट डेट आपको डॉक्टर भी नहीं बताती है कि आपकी बच्चेदानी का मुंह सुबह खुलेगा, दोपहर खुलेगा, शाम खुलेगा, कब खुलेगा। एक बार डॉक्टर आपको फॉलिकल करती है, फॉलिकल करने के बाद आपको बताती है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है, तो अब आपको रिलेशन बनाने चाहिए। ये डॉक्टर आपको बता देगी, लेकिन ये डॉक्टर आपको नहीं बताएगी कि एग्जैक्ट अभी आपका अंडा निकलने वाला है, अभी आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और अभी आपको रिलेशन बनाना चाहिए। जी नहीं, 3 से 4 दिन आपको टाइम दिया जाता है।
तो ओके, तो आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, आप इस पे अपना माइंड बहुत ज्यादा मत लगाइए कि हमारा बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है, सुबह दोपहर शाम कब खुल रहा है। जी नहीं, आप इस विषय पे फोकस करिए, आप इस चीज पे बहुत ज्यादा अपना माइंड लगाइए कि जो हमारा बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है और जो हमारा ओवुलेशन हो रहा है ये हो कब रहा है, इस पे अपने माइंड को जो है बहुत ज्यादा लगाइए कि आपका ओवुलेशन आखिर हो कब रहा है। क्योंकि जब ओवुलेशन होंगे, जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तभी आपको गर्भ रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। हो सकता है आपका जो है 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 14वें दिन 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाए। तो हो सकता है जो आपकी बच्चेदानी का मुंह है वो 14वें दिन आपको सुबह में खुल जाए, 13वें दिन रात को खुल जाए, या फिर दोपहर में खुल जाए, जो है 15वें दिन सुबह में खुल जाए, 15वें दिन शाम को खुल जाए। ये बात आपको, जैसे कि मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके बता रही हूँ कि एक दिन आगे पीछे नॉर्मल होता है। जैसे कि आपकी पीरियड आती है एक दिन आगे एक दिन पीछे, वैसे ही ओवुलेशन और बच्चेदानी का मुंह भी एक दिन आगे पीछे हो सकता है। बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो वो भी एक दिन आगे पीछे हो सकता है, ओवुलेशन होता है वो भी एक दिन आगे पीछे हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल जो है प्रक्रिया है, इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। ओके, कि हमारा कब होगा कब नहीं होगा, आपको ये नोटिस करने हैं कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। ये आपको बहुत जरूरी है नोटिस करना, क्योंकि जब ओवुलेशन होंगे, ओवुलेशन के कम से कम 4 से 5 घंटे पहले बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है और ओवुलेशन हो जाता है। उसके बाद आपका अंडा निकल जाता है और अंडे केवल 12 से 24 घंटे ही जीवित रहते हैं, और जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो आपके अंदर 4 से 5 दिन जीवित रहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए ओवुलेशन कितना महत्वपूर्ण है। ओके, तो ओवुलेशन को आपको समझना पड़ेगा। ओवुलेशन को समझने के लिए आप डॉक्टर से फॉलिकल भी करा सकते हो, ओवुलेशन चेक भी कर सकते हो। ओवुलेशन किट खरीद कर मार्केट से लेकर आओ और उसको चेक करो। उसको चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, शाम का जो यूरिन होता है उसी से 2 ड्रॉप लेके उसमें डाल के और उसको चेक करने होते हैं और कुछ नहीं करने होते हैं। या फिर आप अपने शरीर में ओवुलेशन के लक्षण को देख के समझ सकते हो। तो ये 3 से 4 तरीके होते हैं, इन तरीकों से आप पता लगा सकते हो कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है या फिर बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना है, बच्चेदानी का मुंह कब खुलने वाला है, ओवुलेशन कब होने वाला है और आपको रिलेशन कब बनाने चाहिए। क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलता है उसी और ओवुलेशन होता है उसी टाइम पे आपको रिलेशन बनाने चाहिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैटरनिटी गाउन है, अगर आपको भी लेना है तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। ये डबल लेयर में है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पास से भी दिखा देती हूँ। और ये जो है नाइट ड्रेस जैसा है और बिल्कुल कंफर्टेबल है, जो कि मैं खुद इस्तेमाल की हूँ। वैसे तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं है बट मैंने खुद इसको वियर किया है आप लोगों को। जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे मैं प्रोडक्ट का रिव्यू जैसे कि देती रहती हूँ, तो यहाँ पे मैं पहनी हूँ। अगर आपको भी लेना है तो ये शॉप वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, वहां पे जाके आप खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले